यूजीसी नेट की प्रिपरेशन काफी टाइम टेकिंग प्रिपरेशन हमारी हो जाती है। एक लंबी रेस है जिसमें हमें अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। सो मोटिवेशन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत लो फील हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कितनी प्रिपरेशन हुई है, थियरी पढ़ ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। सो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम थोड़ा मोटिवेट कर दो, कैसे तैयारी करें, क्या सारी चीजें हैं। तो आज के जो सेशन है उसमें मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। यूजीसी नेट जैसे मैंने बोला काफी लंबे टाइम तक एक अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। यहाँ पर हमें जो मुझे लगता है मोटिवेशन से ज्यादा भी कुछ एक जरूरी चीज है जो आपको जिसका होना ज्यादा जरूरी है यूजीसी नेट प्रिपरेशन में। तो क्या ऐसी चीज है जिसके आगे मोटिवेशन भी फीका पड़ जाता है, तो वो आज के सेशन में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए यहाँ पर क्लासेस लेकर आती हूँ मैं। जेआरएफ नीति एक इनिशिएटिव है जेआरएफ बाय जेआरएफ अड्डा। सो इसको आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी के लिए यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस है, अपडेट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। बहुत सारे शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सोशियोलॉजी को, पेपर वन को अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं। सो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम लोग आज के सेशन की तरफ आ जाते हैं। क्या ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है? देखो, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट मोटिवेशन जो है वो मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म है, कुछ टाइम के लिए रहता है। जैसे मोटिवेशन जो है ना, कुछ दिन में हमारा डाउन होने लगता है। आप एक दिन बहुत, जैसे जब यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होता है या हमें किसी बात का बुरा लगता है, जब हमें लगता है कि नहीं यार अब तो कुछ करना ही है, ये वो हमें अच्छे से तैयारी करनी है, सो एकदम से हम लोग बहुत लंबा जंप लेने के बारे में सोचते हैं। तो वो मोटिवेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए रहता है। आपने एक बार सोचा तो कि मुझे बिल्कुल इस तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, एक दिन दो दिन आपने किया, फिर तीसरे दिन हम लो होने लगते हैं या वो जो मोटिवेशन है चला जाता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। ऐसा नहीं है कि दो चार दिन की प्रिपरेशन आपको करनी है, मिनिमम 5 to 6 मंथ से अगर आपको अच्छे तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। सो मोटिवेशन से भी जो ज्यादा जरूरी है वो मुझे यहाँ पर लगता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है ये मोटिवेशन से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मोटिवेशन ठीक है, होता है नहीं होता है, आप हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकते। कोई कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा टैलेंटेड पर्सन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा कुछ भी हमारा अच्छा लाइफ में क्यों ना चल रहा हो, हमेशा हमारे लाइफ में ऐसा पॉइंट आता ही है जहां पर आप लो फील करोगे। हर वक्त मोटिवेटेड रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट भी मैं कभी ये नहीं बोलूंगी आपको कि हमेशा मोटिवेटेड रहो, आप कर सकते हो कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, सेल्फ डाउट आता है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। सो मोटिवेशन से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आप बना के रखोगे ना तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। ये चीज मैंने अपनी प्रिपरेशन से फॉलो की है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज फॉलो की है। मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। अपने स्कूल लाइफ में बात करूँ, इवन अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ, या ऑल्दो 2 साल हो गए यूजीसी नेट सोशोलॉजी यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, इस एडटेक फील्ड में पढ़ाते हुए, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि परफेक्शन आ गया है या सब कुछ आता है, ऐसा कभी नहीं होगा। बट एक चीज है जो मैं हमेशा बोल सकती हूँ, कंसिस्टेंसी है जिसने मुझे हमेशा हेल्प किया है। चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, कॉलेज हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हो, कंसिस्टेंसी है जो आपको बिल्कुल इस रेस में फिनिश लाइन तक लेके जा सकती है। ठीक है, मोटिवेशन आज है कल नहीं है, हर घंटे हमारा मूड चेंज है, बट कंसिस्टेंस आप हो। मन अगर नहीं है फिर भी पढ़ो, वो 1 सेकंड का टाइम होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मन नहीं कर रहा पढ़ने का क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहा है। उस टाइम पे अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। चाहे मन नहीं है फिर भी बस बैठ जाओ। एक बार अगर आप बैठ गए ना, वो बुक खोल के आपने पढ़ ली ना, तो थोड़े टाइम बाद वो चीज अपने आप आने लगती है, फ्लो में आने लगती है। ठीक है, और एक चीज जो है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो ब्रेक लेके पढ़ो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ो। 1 से 2 घंटे लगातार बैठो। अगर आप 20-20,
20-25 मिनट में ब्रेक ले रहे हो तो वो फ्लो हमारा टूट जाता है। तो लगातार 1 से 2 घंटे बैठो, खुद को चैलेंज करो। जब आप चैलेंज लेके करते हो ना कोई चीज, तो बिल्कुल वो चीज 100% हमारे लिए वर्क करती है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, ईगो के नुकसान बहुत है बट एक फायदा भी है, चीजें डुएबल लगने लगती है। तो अपने ईगो पर वो लो चीज की कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करनी है। ये मैटर नहीं करता कि मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्या करना है, कोई चीज मैटर नहीं। बट अगर आप कंसिस्टेंस हो, आप लगातार वो टेस्ट दे रहे हो, लगातार 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लगातार पेपर 1 को टाइम दे रहे हो, डीआई बहुत सारे स्टूडेंट को चैलेंजिंग लगता है, मैथमेटिकल रीजनिंग समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बट उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट हो। मैं भी एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे वीक होते हैं या वो डीआई मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं रहता है। 10th के बाद देखें तो मैथ्स और वगैरह इतना हमारे सिलेबस में नहीं रहता है, तो वो जब कंसिस्टेंसी छूट जाती है ना, या वो हमारा फ्लो टूट जाता है, तो इस वजह से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। बट ये चीज मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे की है, डीआई मैंने कंसिस्टेंटली सॉल्व किया है अराउंड 75 to 100 डेज। ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा, मतलब कोई, जब मैं बीमार हूं या शायद ही कोई दिन होगा, मतलब हार्डली आप 5 डेज ऐसे निकाल लो जब मैंने डीआई सॉल्व नहीं किया है। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने कंसिस्टेंटली डीआई सॉल्व किया है। इनिशियली ऐसा होता था, बहुत टाइम लगता था, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था डीआई सॉल्व करने में, बट वो चीज मैंने बना के रखा, क्योंकि मुझे पता है इनिशियली अगर मैंने 1 डेढ़ घंटा दिया है तो फाइनल टाइम में वो क्वेश्चन मुझसे 20-25 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और ये चीज एक्चुअली हुई भी है। अभी आपके पास सेम यही सिचुएशन है, आपके पास अराउंड 60 to 75 डेज है। डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो बिल्कुल अपना रूल बना लो कि कंसिस्टेंटली आप करोगे। आज से अगर आप 1 या 2 डीआई करने का भी ट्राई कर लो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 डीआई डेली बेसिस पे ट्राई करना, सॉल्व करना चालू कर दो। इजी वन से स्टार्ट करो, जरूरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट डे ही बिल्कुल ब्लैंक वो मिसिंग टर्म्स वाले डीआई करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, सिंपल कैलकुलेशन जिसमें करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहां से स्टार्ट करो। बट कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे ना तो 30वें दिन 40वें दिन अपने आप वो आपका टाइम भी कम करने लगेगा, सॉल्व भी होने लगेगा और आपको खुद मजा भी आने लगेगा। मतलब आप एक्साइटेड होने लगोगे कि यार चलो डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मजा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं ना तो इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो कंसिस्टेंसी अपनी जरूर मेंटेन करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत, मतलब बिल्कुल एक्सेल है, एक्सपर्ट है इवन, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रही, बहुत सारा, मतलब यूट्यूब पर भी मैंने देखा है कि टीचर्स हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बेस्ट पढ़ाते हैं, मतलब कोई उन्हें बीट नहीं कर सकता, बट वो ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं। तो ये चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन मोटिवेशन, ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर चीज में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, चाहे आप जीरो ही क्यों ना हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है उस चीज के बारे में, बट कंसिस्टेंटली अगर आप वो चीज करते हो ना तो उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। सो कंसिस्टेंसी एक से एक एवरेज पर्सन से आप एक्सीलेंस की तरफ भी जा सकते हो, तो ये चीज जरूर अपनी फॉलो करें, कंसिस्टेंसी बना के रखो। चीजें नहीं हो रही हैं बट कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहो, इंप्रूव उसमें करने की कोशिश करो, ठीक है। आज अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, 30 मिनट्स पढ़ो, ठीक है। रोज पढ़ना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रोज आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 30 मिनट से पहले अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है, 30 मिनट से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो, 30 से 45 मिनट्स करो, 1 आवर करो, 2 आवर करो, 3 4 5 ऐसे बढ़ाओगे ना धीरे धीरे तो हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखनी है। तो कंसिस्टेंसी इज द की, जो आपका बिल्कुल चाबी है, जो आपका जेआरएफ का ताला खोल सकती है, दरवाजा खोल सकती है। तो बस इसी चीज पे काम करना है। आई होप ये जो सेशन है इसका मोटिव आप समझ पाए हो कि क्या चीज है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूजीसी नेट प्रिपरेशन में। सो कंसिस्टेंसी अपने बना के रखो, रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल जेआरएफ नीति। सभी यहाँ पर आपको क्लासेस हैं, अपडेट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।